मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और एक डायग्राम को समझते हैं। चलिए, देयर इज अ डायग्राम। मैंने कल कहा था आपको जो टेस्टिस है, देयर आर टू टेस्टिस इन अ मेल, जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। चलिए, पहले मैं डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता जाऊँगा क्या क्या है। डायग्राम से आपको फंक्शन भी क्लियर होगी, और कल जो मैंने आपको बताया था उसको आपके बारे में उसके बारे में आपको और क्लियर होगा। This is the diagram of male reproduction system. आपने बचपन में बायो में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं पूरा प्रॉपर फंक्शनैलिटी से आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। After drawing this diagram, I will tell you everything about the names of the parts. फिर ये जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पूरी रिवीजन करवाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, ये दोनों टेस्टिस, और जैसे मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे छोटे छोटे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। Okay, so we have testicular lobules। ये हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनके अंदर होते हैं 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इनके अंदर क्या होते हैं, फॉर्म स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट इसके अलावा ये जब थोड़े से स्पर्मेटोसाइट डेवलप होते हैं तो इनको टेल लग जाती है, और ये क्या बन जाते हैं, दे आर बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया।
spermatogonia. So spermatocyte are basically spermatogonia. इसके बाद ये एक्युमुलेट हो जाते हैं। बाकी पोर्शन को तो हम टेस्टिस के रिटे टेस्टिस कह देते हैं। ये टेस्टिस है ना, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2। और बाकी पोर्शन रह जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या देते हैं वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया। चलिए तो इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे एक्युमुलेशन हो जाती है। देयर इज एक्युमुलेशन समवेयर हियर। और ये जो टेम्परेरी स्टोरेज है इसको हम कहते हैं एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस सेम यहाँ पे भी होगा। Vasa efferentia is between Rhytidesti and epididymis. So, testis दूसरी side आएगा। चलिए जो बच्चे अभी हैं मैं उनको बता दूं, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। सो वी हैव हियर Rhytidesти and this is Vasa efferentia। और Vasa efferentia होता है Rhytidestis और एपिडाइडमिस के बीच। अब यहाँ पे क्या आते हैं, स्पर्मेटोसाइट फॉर्म्ड हुए और डेवलप हुए टू स्पर्मेटोगोनिया और ये बन गए स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटो इसी तरीके से इस साइड भी स्पर्मेटोजोआ जो है एपिडाइडमिस से आते हैं और ये इस जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों पोर्शन, इसको हम क्या कह देते हैं, इन दोनों पोर्शंस को हम कहते हैं सेमिनल सेमिनल वेसिकल और इस पोर्शन को कह देते हैं प्रोस्टेट। इस पोर्शन इज कॉल्ड प्रोस्टेट पोर्शन या प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, और ये जो लाइन दिख रही है ना, ये पाइप, इसको हम क्या देते हैं वेस डेफरेंस। ये जो लाइन दोनों साइड दिख रही है इसको हम वेस डेफरेंस क्या देते हैं, वेस डेफरेंस। अब क्या होता है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी ग्लैंड होता है विच इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं बल्बो
बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, तो इस जगह पे और इस जगह पे here there is skin एंड जब स्पर्मेटोसाइट आता है तो यहाँ से ये ऐसे मूव करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस, यूरेथ्रल ऑरिफिस जहाँ से ये बाहर आता है स्पर्म। दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल ऑरिफिस। अगर कोई नाम आपको ना क्लियर हो तो मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। एंड मेल में इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ग्लैंड पेनिस। द नेम इज ग्लैंड पेनिस। एंड दिस पोर्शन is called urethra, and this complete portion is called penis। और ये जो है ना, ये फोरस्किन है, मतलब स्किन का ही पार्ट है फोरस्किन। और जब जब क्या होता है, बल्बोयूरेथ्रल, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल से सीमेंस निकलते हैं, आगे जाते हैं, तो वहाँ पे सिक्रीशन होती है। देन देयर इज सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड। तो वहाँ से निकलता है कैल्शियम एंड फ्रक्टोज, जो किसके साथ मिलता है, जो मिल जाता है स्पर्मेटोजोआ के साथ, स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्मेटोजोआ प्लस कैल्शियम प्लस फ्रक्टोज क्या बनाते हैं, इन्हें सिक्रीशन ही कहा जाएगा। ये बनाते हैं सीमेंस, और जो अल्टीमेटली यूरेथ्रल ऑरिफिस से निकलते हैं वो सीमेंस निकलते हैं। और जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, आप देख सकते हो, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ की जो सिक्रीशंस हैं that help in the lubrication of penis, जबकि secretions of seminal vesicle contain calcium and fructose। ठीक है, तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। Also, I would like to mention about androgen. Androgens are called male sex hormones. There are some hormones, called androgen. There are some hormones which are called androgen. These are male sex hormones. These are secreted by male germ cells. मेल के अंदर ना जर्म सेल्स होते हैं जिसमें एंड्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं। जो ये हमने बनाया है ना, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का डायग्राम, इसके अंदर हमारे क्या पोर्शंस थे, एक पोर्शंस को हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या आ गई, वैसा, एफ्रेंशिया
ठीक है, वैसे एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, और आ गया वेस्ट डेफरेंस। इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं वो बनते हैं सेकंड टाइप ऑफ पोर्शन। ग्लैंड मतलब ग्रंथियां, जहाँ से कुछ निकलता है, सीक्रेट होता है, दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स। तो these glands are seminal, vesicle. Second glands are called prostate. Third type of glands are called bulbo urethral gland. इसके अलावा जो तीसरे पोर्शंस होते हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेंटेलिया। these एक्सटर्नल जेंटेलिया में आते हैं पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस और यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, चलिए ये था हमारा मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, सब बच्चे ट्राई करना आंसर देने की। चलिए सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में एक डायग्राम देख लिया। इसमें देखो, इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में दो टेस्टिस हैं जहाँ पे स्पर्म फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्पर्म फॉर्म में उन्हें क्या कहा गया, स्पर्मेटोसाइट, उन्हें स्पर्मेटोसाइट कहा गया। फिर इसके अंदर क्या था, ये मतलब किसके अंदर फॉर्म हुए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में दो तीन सेमिन पेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब जब ये ओड वेल्व हुए तो इनको टेल लग गई और ये क्या बन गए, ये बन गए स्पर्मेटोगोनिया, ये बन गए स्पर्मेटोगोनिया। और ये ऊपर जाके टेस्टी और एम्फ्रेशिया एंड एपिडाइडिमिस में चले गए। और जब ये एपिडाइडिमिस जाके स्टोर हो जाते हैं, ये ओ डेवलप हो जाते हैं, तो इनको कहा जाता है स्पर्मेटोजोआ। इनमें मोटिलिटी आ जाती है, मतलब मूवमेंट आ जाती है। और ये एक लाइन है जिसको हम कहते हैं पाइप वेस्ट रेफरेंस, ये वेस्ट रेफरेंस पाइप से आगे मूव करते हैं। फिर ये स्पर्मेटोजोआ, जो ये ग्लैंड्स हैं यहाँ पे आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ये दोनों ग्लैंड्स हो गए सेमिनल वेसिकल, ये पोर्शन हो गया प्रोस्टेट, और ये हो गया बल्बो यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस होती हैं कैल्शियम फ्रक्टोज और लुब्रिकेशन की। जब वो मिल जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, स्पर्म के साथ जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। ओके, सीमेन कहाँ से निकल जाता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस से, जो कि यूरेथ्रा से आता है। और ये फोरस्किन है, स्किन है, डेली स्किन जिसे बोलते हैं। और ये ग्लैंड्स पेनिस, और ये पूरा पोर्शन हो गया पेनिस। ठीक है, जैसा लेफ्ट है वही राइट साइड भी है। अब सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, कैल्शियम और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक तरह की शुगर होती है, जो फ्रूट में शुगर होती है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। और ये स्पर्मेटोजोआ के साथ मिलकर बनता है सीमेन। इसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में सिक्रीशंस होते हैं दैट हेल्प इन द लिब्रेशन ऑफ पेनिस, एंड सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल contain calcium and fructose. Some hormones are called androgen. These are called male sex hormones secreted by male germ cells. एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीज़ आ गई, वेसाफ्रेंशिया, एपिडर्मिस, वेस डेफरेंस। और ग्लैंड्स में क्या आ गया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एक्सटर्नल जेंटेरिया में क्या आ गया, पेनिस यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस एंड यूरेथ्रल ऑरिफिस। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। चलो आप में से क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि स्पर्म्स मेल के किस रिप्रोडक्शन सिस्टम में फॉर्म्ड होते हैं, किस रिप्रोडक्शन सिस्टम में फॉर्म्ड होते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट ये कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं। ऑप्शंस हैं, आर दे फॉर्म्ड इन वेस डेफरेंस, आर दे फॉर्म्ड इन टेस्टिस, आर दे फॉर्म्ड इन प्रोस्टेट, और आर दे फॉर्म्ड इन सेमिनल वेसिकल।
साक्षी, शिवांगी, सेकंड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, टेस्टिस इज द राइट आंसर। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन, एक मेल में कितने टेस्टिस होते हैं? अ मेल हैज हाउ मेनी टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोसाइट? हाँ, साक्षी टू, वेरी गुड, सही कहा आपने, टू इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, जो एंड्रोजन है वो क्या चीज है? एंड्रोजन क्या चीज है? एंड्रोजन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर एक वर्ड आता है, ये क्या चीज है? एंड्रोजन इज अ मेल सेक्स हार्मोन, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है। देखो कई बार देखा जाता है ना कि बेबी नहीं होता या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो मिस कैरेज होता है, सारी चीजें उसमें आती है, ठीक है। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन, चलिए मुझे बताइए कि इन ऑप्शन में से इन ऑप्शन में से कौन सा एक ग्लैंड है? इन ऑप्शन में से कौन सा एक ग्लैंड है? वैसा एफ्रेंशिया, वेस्ट डेफरेंस, एपिडाइडमिस या प्रोस्टेट, इनमें से कौन सा एक ग्लैंड है? कम ऑन ट्राई करो, अभी आपने सब पढ़ा है। इसका आंसर रहेगा प्रोस्टेट, प्रोस्टेट इज अ ग्लैंड। चलिए दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। एक मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम अगली क्लास में मूव करेंगे।